एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू गिरां समझता है देता है हजारों सजदों से निजाहत। कि एक सजदा जिसको इंसान मुश्किल समझता है वो हजारों लोगों के सामने सजदे करने से इंसान को आजाद कर देता है। तो जो अंदरूनी आजादी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह देता है। जो माशरे की आजादी है वो इंसाफ देता है। और जब एक इंसान अंदर से भी आजाद हो जाए और उसको इंसाफ माशरे को भी आजाद कर दे तो वो फिर वो इनकलाब आता है जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा बड़ा इनकलाब नहीं आया। ये मैं अब तारीख का आपको बता रहा हूं, तारीख का मैं तालिब इल्म हूं। 625 जंग बदर, 313 लोग, 11 साल के बाद 636, जो उस वक्त की सुपर पावर थी बैजेंटाइन एम्पायर, जिसको रोमन एम्पायर भी कहते हैं, 636 में 11 साल के बाद रोमन एम्पायर जिसकी फौज 1 लाख थी, खालिद बिन वलीद की जनरलशिप के अंदर 11 साल के बाद यारमुक में वो घुटने टेक देती है। ये तारीख का हिस्सा है। अभी कोई 9 मिनट रह गए, आपने गौर से सुनिए क्योंकि मेरा काम है आप सबकी तरबियत करना। सो ये तारीख का हिस्सा है कि ये जो मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर बता रहा हूं, जो हम सारा वक्त कलमा पढ़ते और समझते नहीं है क्योंकि हम आजाद ही नहीं होते कलमा पढ़ के। इसका मतलब कलमा अंदर नहीं हमारे गया। ये तारीख का हिस्सा है कि 313 थे सिर्फ जंग बदर में, और 11 साल के बाद 636 रोमन एम्पायर कुदसिया के अंदर खालिद बिन वलीद की लीडरशिप के अंदर जंग हार जाता है। 1 लाख उनकी फौज थी। और उससे अगले साल जो दूसरी सुपर पावर थी वो कुदसिया में 637 में जंग हार जाती है। 2 सुपर पावर्स 12 साल के अंदर मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती है। ये है पावर ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि वो जो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर, ना कोई आया ना आ सकता है, उन्होंने उन लोगों को आजाद किया, माशरे को आजाद किया अदल और इंसाफ देके। जब इंसाफ होता है तो इंसान बराबर हो जाते हैं। यानी जब एक कमजोर आदमी को इंसाफ का निजाम उसकी हिफाजत करता है ताकतवर के मुकाबले में, वो आजाद हो जाता है। और आजाद लोग ही अपनी आजादी के लिए खड़े होते हैं। गुलाम लोग आजादी की जंग नहीं लड़ते। जो अफगानिस्तान और ये जो ऊपर हमारा कबायली इलाका, ये सारा जो इलाका था, जो भी फतह करने आता था हिंदुस्तान, वो जब अफगानिस्तान से निकलता था और ये जो हमारा कबायली इलाके से निकलता था, जिधर आप या हंगू वगैरह के लोग बैठे हुए, खैबर, इधर से जब निकलता था तो वो सीधा जाता था दिल्ली पानीपत में। एक जंग होती थी, बीच में कोई लड़ता नहीं था, उनको कोई रोकता नहीं था, और जो जंग जीतता था उसका वो हुक्मरान बन जाता था। और अफगानिस्तान 3 सुपर पावर्स उसको फतह नहीं कर सकी। क्या वजह है? क्योंकि उनका जो निजाम है, उधर लोग आजाद हैं, जिसको फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम के ऊपर जो ताकतवर बैठा हुआ है, उसके नीचे लोग गुलामी करते हैं। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कोई लड़ता था? क्योंकि वो पहले गुलाम थे। क्यों कबायली इलाके में 80 साल
अंग्रेज के खिलाफ क्यों लड़ते रहे वो? क्योंकि वो आजाद लोग थे। आजाद लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। अफगानिस्तान में क्यों किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं कबूल की? क्योंकि लोग आजाद हैं। तो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो जंग है वो आजादी की है, हकीकी आजादी की। आजादी आती है इंसाफ से। जब क्यों कबायली इलाके के अंदर और अफगानिस्तान में क्यों लोग आजाद थे? क्योंकि उनका जो जरगा सिस्टम था वो लोगों को इंसाफ देता था। जो एक जरगा जिसको लॉ स्टूडेंट में जो जूरी सिस्टम था, जूरी सिस्टम के अंदर जूरी सिस्टम ये होता था कि ताकतवर कमजोर को सामने बैठाते थे और इंसाफ हो जाता था। लोग आजाद थे। यहां जो चौधरी था वो कानून से ऊपर, जो बेचारा नीचे, उसको इंसाफ नहीं मिलता। लोग गुलाम थे। तो ये जो हमारी अभी जंग है वो आजादी की है। हमने इंसाफ लेना है। ये जो हकीकी आजादी है ये आजादी की जंग है और इसके लिए सारी कौम को तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया है सहूलतकारों ने, और वो हम सबको समझते हैं कि हम इनकी गुलामी करेंगे। और जो भी, और फिर ये मेरे घर पे हमला, पुलिस, FIR, अभी अलीमीन को इन्होंने सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि हम आजाद नहीं है, हम जानवर हैं, जिधर मर्जी ये चाहे हम जानवरों को उधर डंडे मार के कर देंगे। इसलिए हम सब ने इस जंग में शिरकत कर ली। और आखिर में देखो, आप सब लीडर हैं। हम सब लीडर क्यों हैं? क्योंकि हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक, अशरफुल मखलूकात हैं। हमें समझ नहीं आती कि अल्लाह ने हमें कितनी सलाहियतें दी। जब उसने, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और इब्लीस ने कहा कि ये तो मैं आग का हूं और ये मिट्टी का है, तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी इंसान को सलाहियत दी। हमें इंसानों को भी नहीं पता हमारे पे कितनी अल्लाह ने कितनी नेमतें बख्शी, क्योंकि हम अपनी सलाहियतों को आजमाते ही नहीं है। सबसे बड़ा रुकावट अपनी सलाहियतों के पर पहुंचने के लिए वो है खौफ। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे बड़ा जो बुत ये तोड़ता है वो खौफ का बुत है। कुरान की आयत है, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं, क्योंकि खौफ रुकावट है इंसान की आजादी में। यजीद के खौफ की वजह से कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। पता था उनको कि हजरत इमाम हुसैन राह हक पे है, लेकिन उसके खौफ, उसके डर की वजह से, खौफ के बुत की पूजा करने की वजह से उन्होंने इस्लाम का इतना बड़ा सानिया होने दिया। इसलिए जो लीडर होता है वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है, नहीं तो बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। जो सुने, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, ये सुने मेरी बात। जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो इंसान को गैरत देता है। और गैरत, इंसानों के अंदर फर्क है, एक बेगैरत होता है, एक गैरतमंद होता है। जो गैरतमंद लीडर होता है गैरतमंद है। मुसलमान ही होता है गैरतमंद, क्योंकि जब आप दावा कर देते हैं कि अल्लाह मैं किसी के सामने नहीं झुकता, या खौफ का बुत हो या पैसा हो, तो आप गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है। कभी भी अरबोपति भी हो, बेगैरतों को उसकी इज्जत नहीं करता। इसलिए सुने, तो ये याद रखना कि ला इलाहा इल्लल्लाह और गैरत एक ही चीज है। और जो आप में से लीडर बनेंगे, ये याद रखना कि खौफ के बुत को तोड़ना, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले 2 सिफ़तें थी, सादिक और अमीन। लीडर सच्चा होता है
और इंसाफ करने वाला अमानतदार होता है। ये जो चीजें हैं ये हमें फर्क करती है। आप एक दुआ करनी है आप सबने हाथ खड़े करके कि अल्लाह हमारे मुल्क को, सबसे मेरी जो दुआ है ना कि हमारे मुल्क को हकीकी तौर पे आजादी दे।